अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फैशिज्म आज भी जारी है, पाकिस्तान में बदमाशी आज भी जारी है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा यानी 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाला हकीकत टीवी और उनकी फैमिली को उठा लिया गया है। 10 दिनों तक इस टीवी चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को बंद रखा गया, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि रात के 1-2 बजे इनके घर के अंदर बंदे घुसे, नामालूम बंदे थे। रियासत के अंदर कोई नामालूम नहीं होता, रियासत के अंदर इदारों की, लोगों की, शख्सियात की डेफिनेशंस मौजूद है। लिहाजा रियासत के अंदर जो भी नामालूम है वो बदनाम है, क्योंकि जिसका नाम मालूम ना हो वो बदनाम होता है। और जिनकी बदनामी नामालूम होने की वजह से आप जानते हैं कि वो किस हवाले से और कौन है जो बदनाम है और वो नामालूम है। तो ये नामालूम लोग उनके घरों में घुसे और उनके भाई को और वालिद को और दूसरे भाई को पहले घसीटा बाहर, और उसके बाद एक भाई को उठाकर लेकर चले गए, बाकी फैमिली को वापस छोड़कर गए हैं। और उसके बाद हकीकत टीवी को बंद करवा दिया गया। बुनियादी तौर पर अगर हकीकत टीवी के किसी कंटेंट पर एतराज था तो वो डिलीट भी करवाया जा सकता था, बातचीत भी हो सकती थी। लेकिन चूंकि बदमाशी करनी है, चूंकि नौसरबाजी करनी है, चूंकि अपना कंट्रोल रखना है, चूंकि लोगों को डरा कर रखना है, लोगों को खौफ का बुत नहीं तोड़ने देना, लोगों को धमकाना है, मकसद बदमाशी है, मकसद लोगों को कॉलर से पकड़ना है, लोगों के मुंह के ऊपर थूकना है। चूंकि आदत पड़ी हुई है बदमाशी की, चूंकि आदत पड़ी हुई है लोगों को जंजीरें डालकर जानवरों की तरह घसीटने की, लिहाजा लोगों को मकसद जानवर बनाना है, जानवरों की तरह उन्हें डील करना है। और यही काम मीडिया के साथ हो रहा है और यही काम उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के साथ हो रहा है जो इस वक्त बातचीत कर रहा है, जो ये बातचीत कर रहा है कि जनाब आप जो फैसले करते हैं, रिजीम चेंज के फैसले करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप इधर हुकूमत गिरा दी, उधर हुकूमत बना दी, उधर फिर गिरा दी। जनाब ये फैसले ठीक नहीं है। इनकी वजह से हम लोग सफर करते हैं, इनकी वजह से हमें हमारी तनख्वाहें पूरी नहीं होती और हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब होती है। जनाब ये जो आप फैसले कर लेते हैं, इनकी वजह से गरीब बहुत सफर करता है, वो आटे की लाइनों में खड़े होकर मर जाता है। लिहाजा बराए मेहरबानी ये काम ना करें। इस हवाले से बातचीत हो रही है और हकीकत टीवी भी इस हवाले से वीडियोस बनाता था और बातचीत करता था। हकीकत टीवी अरशद शरीफ के हवाले से भी बातचीत करता था और पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त मामला थे रिजीम चेंज के बाद के, उनके ऊपर खुलकर बातचीत करता था। लेकिन हकीकत टीवी के ऊपर हमलावर हुए और हमलावर होने के बाद उनके फैमिली के एक बंदे को उठा लिया गया और बाकियों को छोड़कर आए। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक कहानी उसके बाद शुरू होती है, जो शायद किसी रियासत के अंदर नहीं हो सकती। उनके वालिद साहब और उनके भाई कहते हैं कि जब हमारे भाई को उठा लिया गया तो हम गए एफआईआर करवाने के लिए। तो जो लोकल थाना था उसके जो एसएचओ थे, पहले तो उन्होंने हमसे सलाम दुआ की और उन्होंने कहा मैं बाहर से एक राउंड लगा के वापस आता हूं, फिर आकर आपकी एफआईआर काट देते हैं। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि हर सूरत में थाने में काटनी होती है, उन्होंने कहा जी काट देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लिहाजा मैं बाहर से राउंड लगा कर आता हूं। लेकिन उसके बाद वो एसएचओ आया ही नहीं। उसके बाद किसी भी तौर पर वो एसएचओ नहीं आया, हम शाम तक वहां पर बैठे रहे और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ हमें एक टोकन दे दिया, एक रसीद दे दी कि आपकी जो एफआईआर है वो, यानी आपकी जो कहानी है, जो आपका बुनियादी तौर पर नुक्ता है, वो हमने दर्ज कर लिया है। यानी आपकी जो कंप्लेंट है उसको हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। ये टोकन लेकर, यानी वो रसीद लेकर जब वापस जाते हैं, फिर पीछे एसएचओ आते हैं और वो अपनी टीम के ऊपर गुस्सा होते हैं कि आपने जुर्रत कैसे की ये उन्हें रसीद देने की, आपने जुर्रत कैसे की उनकी बात दर्ज करने की, आपने जुर्रत कैसे की उनकी बात को एक्नॉलेज करने की। ये किस रियासत के अंदर होता है? ये कौन से मुल्क के अंदर होता है कि जहां पर आम लोगों को इतना भी इख्तियार ना दिया जाए कि उनके भाई को अगवा किया जाए, उनके भाई को उठा लिया जाए, रात की तारीकी में उठा लिया जाए, बदमाशी कर कर उठा लिया जाए और वो एफआईआर भी ना दर्ज करवा सके। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक मामला पहुंच चुके हैं, किस हद तक कोई डेस्परेशन किसी की पहुंच चुकी है, किस हद तक कोई कमजोर हो चुका है कि आम निहत्ते शहरियों को, जिनके पास कोई गन नहीं होती, वेपन नहीं होता, आप जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके घरों में रात 3 बजे रेड की जाती है, उन्हें उठाया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, मजबूर किया जाता है, उनकी नफ्सियात के साथ खेला जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनसे माफिया मंगवाई जाती हैं। ये दुनिया की किस रियासत के साथ होता है, किस मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ होता है, किस इजहार राय की आजादी के अलमबरदार मुल्क के साथ ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये सब कुछ गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तानी झेल रहे हैं, ये पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।